हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में मेरी यूएसएमएल स्टेप 1 की जर्नी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या रिसोर्सेज यूज़ किया, क्या टाइमलाइन रही आपकी, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा वीडियो को रखने की कोशिश करूँगा आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आपको वीडियो काम आए। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को और शेयर कीजिए जिसके साथ भी आपको लगता है वीडियो काम आ सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं रिसोर्सेज के साथ में। देखिए, रिसोर्सेज जो हैं वो यूट्यूब पे और रेडिट पे बहुत ज़्यादा बिखराव है उनका। कई बार कई सारे यूट्यूबर्स या फिर कई सारे रेडिट पे लोग एक साथ सारे रिसोर्सेज बता देते हैं। और होता क्या है, उससे इशू ये आता है कि सबको लगता है इतने सारे रिसोर्सेज है पढ़ने को, इतना सब कुछ है पढ़ने को। सबको ऐसा लगता है एग्जाम मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, बट एग्जाम इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जितना लोगों को लगता है। इतना सब कुछ नहीं है पढ़ने को जितना आपको लग रहा है। देखिए, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, नो डाउट, बट हर एग्ज़ाम के अंदर हम बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीट यूजी कई लोगों ने आप में से क्रैक किया होगा। नीट यूजी के लिए हम जब पढ़ते थे, जब हम कंसेप्ट बिल्ड करते थे, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, तब हम किसी कोचिंग सेंटर जाते थे, या हो सकता है तब हम कोई वीडियो लेक्चर्स यूज़ करते हो, कोई ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स यूज़ करते हो, क्वेश्चन बैंक हो सकता है हम किसी दूसरे कोचिंग का यूज़ करते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तो उसको देख के घबराना नहीं है कि इतने सारे रिसोर्सेज उतने ही हैं, बट बिखराव बहुत है। बहुत सारे लोग एक साथ रिसोर्स बताते हैं और आपको लगता है बहुत कुछ है पढ़ने को। इतना कुछ नहीं है पढ़ने को। सब कुछ एक नॉर्मल एग्जाम की तरह है, उसको उस नज़र से देखिए, बहुत बड़े हुए से मत देखिए। ठीक है, अब मैंने कौन से रिसोर्स यूज़ किए थे? सबसे पहला रिसोर्स जो मैंने यूज़ किया था वो था कैप्लन की वीडियोस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी डिटेल में जाती हैं, वो काफ़ी डीप डाउन करती हैं डिटेल्स के अंदर, और बहुत ही काम की वीडियोस है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा। बट इशू यहाँ पे आता है कि आप कैप्लन वीडियोस देख के डायरेक्टली क्वेश्चंस इतना एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यूएसएमएल प्रिपरेशन के लिए कैप्लन जो है कम्प्लीटली पॉलिश्ड नहीं है, कम्प्लीटली उसके लिए नहीं बना है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बना है, एक ब्रॉडर विजन के लिए बना है। ठीक है, अगर आपको यूएसएमएल में थोड़ा सा अब आगे जाना है, कैप्लन से आगे, तो सेकेंड रिसोर्स जो मैंने यूज़ किया था वो था यूवर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक है। अराउंड 3700 क्वेश्चन है उसके अंदर, काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में। यूवर्ल्ड हैज़ दी बेस्ट एक्सप्लेनेशंस आउट देयर। मैंने कोई भी बुक पूरी लाइफ में, कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी वीडियो लेक्चर्स इतने डिटेल और इतने एक्यूरेट नहीं देखे जितने यूवर्ल्ड के हैं। माइंडेड, ये यूवर्ल्ड से स्पॉन्सर्ड नहीं है। यूवर्ल्ड जो है उनके एक्सप्लेनेशन एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को बताया है। हर कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन बताया। पेशेंट के ऊपर एप्लीकेशन हो गया, आईसीयू के अंदर एप्लीकेशन हो गया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर एप्लीकेशन हो गया, जो कि एक्चुअली काम किया। यूवर्ल्ड इज़ दी बेस्ट रिसोर्स फॉर यूएसएमएल आउट देयर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर यूएसएमएल आप करना चाहते हैं, आपको मेरे हिसाब से यूवर्ल्ड करना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ यूवर्ल्ड भी कर लेते हैं तो आप यूएसएमएल कर लेंगे, नो डाउट। ठीक है, यूवर्ल्ड इज़ दी बेस्ट रिसोर्स आउट देयर। थर्ड, पैथोमा जो है वो पैथोलॉजी के लिए दी बेस्ट लेक्चर सीरीज़ है इन माय ओपिनियन। अगर आप पैथोलॉजी को थोड़ा सा मास्टर करना चाहते हैं, उसके कंसेप्ट समझना चाहते हैं और उसको थोड़ा सा टेपर डाउन करना चाहते हैं फॉर योर यूएसएमएल प्रिपरेशन, तो आपके लिए पैथोमा बेस्ट है। पैथोमा के जो टीचर हैं डॉक्टर हुसैन, वो इस तरह से कंसेप्ट बताते हैं कि आपको बहुत ही ईजी हो जाता है उनको अपने ब्रेन में फिट करना। एक्चुअली पैथोलॉजी अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो इतनी वास्ट है कि आप रट्टा मार नहीं सकते उसको, क्योंकि ऑलरेडी रट्टा मारने के लिए बहुत कुछ है। माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी भी काफ़ी पोर्शंस है, फार्माकोलॉजी है। तो पैथोलॉजी आई वुड सजेस्ट यू कि पैथोमा आप यूज़ करें, उसको समझें, उसको बहुत डीपली समझें पैथोमा से, उसके नोट्स बनाएं। और जब आप पैथोमा कर लें, फॉर एग्जांपल आपने सीवीएस की पैथोमा पढ़ी, ठीक है, आपने वीडियोस देख ली, आपने उनकी बुक पढ़ ली, आपने नोट्स पढ़ ली जो आपने खुद बनाए, उसके बाद में आप यूवर्ल्ड पे जाएँ। सीवीएस का यूवर्ल्ड उठाया आपने, जो यूनिट आपने पैथोमा से पढ़ा उसी का यूवर्ल्ड उठा लीजिए पैथोलॉजी के लिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए थॉरोली। उसमें अगर यूवर्ल्ड में कोई क्वेश्चन आप करते हैं और वो गलत होता है, चाहे सही होता है, चाहे छूट जाता है, ऑमिट हो जाता है, आप फिर भी उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अगर वो सही भी है तो भी उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए आपको बहुत हेल्प होगी। आपका हमेशा कोई ना कोई नया कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ये पढ़िए कि बाकी के ऑप्शन रॉन्ग क्यों थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और नीचे एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया होता है यूवर्ल्ड ने, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ें आप। उसके अंदर उस पूरे एक्सप्लेनेशन का क्रक्स होता है कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन में बताना क्या चाह रहे थे वो ज़रूर पढ़ें। तो पैथोमा और यूवर्ल्ड इनको पैरेलली चलाएं।
एक और बुक और फोर्थ रिसोर्स जो मैंने यूज़ किया था वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है उसे भी मैं सजेस्ट करूँगा आप यू वर्ल्ड के पैरेलली चलाएं। आप पैथोमा से एक चीज़ पढ़ें, फॉर एग्जांपल सीवीएस पढ़ लिया आपने पैथोमा से, तो सीवीएस की पैथोलॉजी आपने पैथोमा से पढ़ ली, और बाकी जो बचा सीवीएस पैथोलॉजी के अलावा सीवीएस एनाटॉमी, सीवीएस फिजियोलॉजी, बाकी की जो चीज़ें बची वो फर्स्ट एड से पढ़ लें। और फर्स्ट एड और पैथोमा जब आपने दोनों पढ़ ली, उसके बाद गो बैक टू यू वर्ल्ड। यू वर्ल्ड से क्वेश्चंस कीजिए, उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़िए, आपकी पैथोमा और फर्स्ट एड सॉलिडिफाई हो जाएगी, कॉन्सॉलिडेट हो जाएगी आपके दिमाग के अंदर। बहुत ही वाइटल आपके प्रिपरेशन में फर्स्ट एड। कई लोग रिकमेंड आजकल नहीं करते, कहते पास फेल हो गए एग्जाम, इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी रिस्क है लेने के लिए। अगर आप फर्स्ट एड को छोड़ देते हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एड जो है वो एक प्रूवन रिसोर्स है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो कोई हार्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उसके बिना आप एग्जाम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके चांसेस काफ़ी फोल्ड्स में बढ़ जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के, क्योंकि एक प्रूवन रिसोर्स है। द बेस्ट बुक्स है यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए, इन माय हम्बल ओपिनियन। फिफ्थ रिसोर्स मैंने यूज़ किया था एनबीएमईज। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप 1 मेरा जो था एटलीस्ट वो यू वर्ल्ड को ज़्यादा रिजेंबल करता था इंस्टेड ऑफ एनबीएमई। बट एनबीएमईज में से एज इट इज़ रिपीट्स उठ के आते हैं स्टेप 1 के अंदर। तो जो एनबीएमईज है मैं सजेस्ट करूँगा आप 25 से लेके 31, एनबीएमई 25 to 31 आप कर लें। एनबीएमई 25 to 31 में फ़ायदा आपको ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली मेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी हद तक रिसेंट यूएसएमएल पैटर्न के लिए टेपर्ड है। पुराने जो एनबीएमईज है 25 से पहले वो इतने ज़्यादा टेपर्ड नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है आज के यूएसएमएल पैटर्न को देखते हुए। बट एनबीएमईज जो है उसमें से एज इट इज़ रिपीट्स आते हैं। तो इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम है तो एनबीएमई 20 to 31 आप कर लें, ठीक है। एनबीएमई 20 to 31 ये आप ज़रूर करें अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अब एनबीएमई है क्या, कई लोग ये पूछते हैं कि एनबीएमई क्या है। तो एनबीएमई बेसिकली मॉक टेस्ट्स हैं जो कि एनबीएमई यानी कि जो यूएसएमएल करवाने वाली बॉडी है उन्होंने ही बनाए हैं। वो बेसिकली पुराने कुछ एग्जाम से क्वेश्चन है उसको पैराफ्रेज करके, रिफ्रेम करके, कुछ ऑप्शंस चेंज करके डाल दिए जाते हैं वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे। उसको परचेज करना पड़ता है एनबीएमईज को, ठीक है। तो एनबीएमई मॉक टेस्ट है। मेरा क्या अगर आप स्कोर आया जानना चाहते हैं तो यहाँ मैं लगा दूंगा कि मेरा क्या स्कोर आया था एनबीएमईज के अंदर, ठीक है। तो एनबीएमईज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एनबीएमईज को आप मॉक टेस्ट की जैसे यूज़ कीजिए, उसको एज अ टेस्टिंग पैरामीटर मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करने को, यानी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो एनबीएमईज का एक स्कोर कन्वर्टर होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार रेडिट पे भी अवेलेबल मिल जाता है, कई जगह मिल जाता है। उस स्कोर कन्वर्टर को यूज़ करें और आप देखें कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा एनबीएमईज में सारे एनबीएमईज का आप एवरेज लें और आपका 65% एंड अबव अगर स्कोर है तो यू आर गुड टू गो इन माय ओपिनियन। अगर 65 या 70 ले लो, अगर एकदम ही सेफ साइड होना चाहते हैं तो 70 ले लीजिए। 70% के अबव अगर आप लाते हैं सारे एनबीएमईज का एवरेज तो आप मोस्ट लाइकली पास हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। इसके अलावा एक फ्री 120 होता है जो एनबीएमई खुद की वेबसाइट पर, वो क्या है 120 क्वेश्चन का सेट है जो एनबीएमई नहीं निकाला है। वो एग्जैक्टली डिफ़िकल्टी लेवल को मैच करता है यूएसएमएल के। जो फ्री 120 की डिफ़िकल्टी लेवल है वही डिफ़िकल्टी लेवल है आपकी यूएसएमएल के रियल एग्जाम की, इन माय ओपिनियन। लेंथ ऑफ क्वेश्चन भी फ्री 120 और यूएसएमएल के एग्जाम की सिमिलर है। अब बात करते हैं अपन मेरी टाइमलाइन के बारे में। मैंने कितना टाइम लिया था प्रिपेयर करने के लिए, कितने कितने स्टेप्स मैंने प्रिपेयर किया था, प्री डेडिकेटेड पीरियड, डेडिकेटेड पीरियड क्या होता है, मेरा कैसा था, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने अपने प्रिपरेशन को कोई प्री डेडिकेटेड डेडिकेटेड पीरियड में बांटा नहीं था। मैंने ऑल थ्रू आउट प्रिपरेशन की थी, एक स्टडी पेस से की थी, और वही मैं सजेस्ट करता हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं। उससे होगा कि आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा क्वेश्चंस करने का, रीड करने का, बड़े बड़े क्वेश्चंस को रीड करके आंसर करने का, एनालिटिकल स्किल्स का फ्लो ब्रेक हो जाएगा। उस फ्लो को ब्रेक ना करें। रोज़ एटलीस्ट आप 4-5 आवर्स पढ़ें रोज़, एवरी डे। अगर नहीं पॉसिबल होता आपको अपना टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि 4-5 घंटे भी नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर अ स्पैन ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स। इतना आप करते रहिए कंसिस्टेंटली, और ये सारे रिसोर्सेज जो मैंने बताया इसको यूज़ कीजिए। बहुत ही ईजिली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, इन माई ओपिनियन। आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम। अब लास्ट के कुछ डेज़ के अंदर एनबीएमईज करने को मैं सजेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट के 2 या 3 वीक्स में आप सारे एनबीएमईज कीजिए, उनको अच्छे से याद कीजिए। सारे एनबीएमईज का एक एक क्वेश्चन अब याद कीजिए। बाय हार्ट आपको याद हो जाना चाहिए कि उस एनबीएमई के क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्योंकि एज इट इज़ रिपीट्स आते हैं।
रियल एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो मेरी टाइमलाइन अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो स्टार्टिंग के अंदर 6 महीने की टाइमलाइन थी। मैंने 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी USMLE स्टेप 1 के लिए। मैंने पढ़ाई जो रिसोर्सेज की थी मैंने बता दिया। स्टार्टिंग में कैपलन और यूवर्ल्ड को मैं यूज़ कर रहा था। यूवर्ल्ड मैंने ऑल थ्रू आउट 6 मंथ्स किया था। एग्ज़ाम से करीबन 20 दिन पहले मेरा यूवर्ल्ड कंप्लीट हो गया था। मैंने यूवर्ल्ड का सिर्फ एक पास किया था। पास का मतलब क्या होता है, यूवर्ल्ड सिर्फ एक ही बार किया था, उसको 2 बार पूरा नहीं सॉल्व किया था, एक बार पूरा सॉल्व किया था। 100% पूरा कंप्लीट किया था मैंने यूवर्ल्ड को। NBMEs की अगर बात करूँ तो NBMEs मैंने जहाँ यूवर्ल्ड को छोड़ा था वहाँ से NBMEs पिकअप किए थे, यानी 20 दिन लास्ट के मैंने NBMEs किए थे। मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, रोज़ मॉक टेस्ट देता था। और आप देखिए आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है या एटलीस्ट स्टेबल तो है। अगर 70 के अबव आपका स्टेबल है तो आप ठीक है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट के टाइम मैंने आपको बता दिया मैंने क्या किया। बीच के पीरियड में मैंने यूवर्ल्ड सॉल्व किया है और फर्स्ट एड बहुत अच्छे से पढ़ी है। 3 से 4 बार मैंने फर्स्ट एड की रीडिंग लगाई है और पैथोमा भी मैंने 2 बार पढ़ी है, पूरी पैथोमा। वीडियोस भी मैंने 2 बार देखे और उसकी बुक भी मैंने 2 बार पढ़ी है पैथोमा की। अगर आपके टेस्ट में स्कोर अच्छे आए हैं, अगर आपका यूवर्ल्ड में स्कोर अबव 70 या 65% है, अगर आपके NBMEs में स्कोर भी 70% अबव है, तो यू विल पास नो मैटर वॉट, इन माई ओपिनियन। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उसके साथ जिसे लगता है आपको हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। और दैट्स इट।